शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स एलटीडी की बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में जीआरएससी के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में कुल मिलाकर कहता है कि इसमें करीब करीब 7% के आसपास में आपका तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में इस चैनल्स में आपका बने रहे और यह आपका कहता है कि तेज़ी कहाँ तक जाएगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो यह जो वीडियो है मात्र आपका नॉलेज के लिए कहता है कि सेल और बाय का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे आज के हिस्ट्री के बारे जानकारी के द्वारा फिर हम लोग इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो आज के डेज में कहता है कि यह जो शेयर था करीब करीब कहता है 1465 के आसपास में ओपन हुआ है और हाई की यदि बात किया जाए तो 1558 के आसपास में बनाया है। यदि लो की बात करते हैं तो 1391 के आसपास में आपका कहता है कि बनाया है। और मार्केट कैप भी आपका ठीक ठाक नज़र आती है जिसमें 17,000 करोड़ के आसपास में आपका नज़र आती है। और पी रेशियो की यदि बात किया जाए तो 46 के आसपास में आपका नज़र आती है। और कहता है यह कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें कहता है कि 0.60% के आसपास में नज़र आपका आ रही है। यानी कहता है कि लाभांश ये सभी आपका ठीक ठाक है। यदि यहाँ पे बाउनी खाई की यदि बात किया जाए तो बाउनी खाई जो आपका बनाया है करीब करीब कहता है 2833 के आसपास में बनाया है। और बाउनी इक्लो की यदि बात किया जाए जिसमें आपको कहता है कि 673 के आसपास में बनाया है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न जो देता है कुल मिलाकर यानी कि 4 गुना आपका रिटर्न तो आपका हो ही चुका है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कहता है कि 1 लाख का जो वैल्यू है करीब करीब कहता है कि 5 लाख के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। तो देखते हैं कि यह शेयर आपका कहाँ तक जा सकती है नहीं जा सकती। इसके लिए हमने यानी कि 5 डेज 1 वीक फिर आपका कहता है कि 1 मंथ फिर आपका कहता है कि 6 मंथ और 1 ईयर का डाटा को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि यहाँ पे बात किया जाए तो कहते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में आपका जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है उतनी अच्छी तो रिटर्न्स है नहीं, जिसमें करीब करीब कहता है कि यहाँ जो देखने को मिल रही है 6% के आसपास में आपको कहता है कि गिरावट आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 1600 के आसपास में था उसके बाद यह गिर कर काफ़ी आपका गिरावट भी देखने को मिली और गिर कर कहता है 1400 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद पुनः तेज़ी हुआ, उसके बाद पुनः यहाँ से करेक्शन हुआ, उसके बाद कुछ यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। यदि एक मंथ के डाटा में भी चेक किया जाए तो एक मंथ में आपका कुल मिलाकर 5% का गिरावट देखने को मिली थी। और 5 डेज़ का डाटा आपको चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपका रिटर्न्स पॉजिटिव आपका रिटर्न्स था जिसमें आपका कहता है कि 4% के आसपास में देखने को मिली है। जो एक टाइम में 1500 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 1540-50 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, फिर आपका करेक्शन हुआ, तेज़ी हुआ, फिर आपका गिरावट देखने को मिली, काफ़ी करेक्शन के बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपका रिटर्न जो देता है वो भी नेगेटिव रिटर्न्स है जिसमें 34% का आपका गिरावट आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर 2500 के आसपास में था, उसके बाद काफ़ी यहाँ से करेक्शन हुआ और करेक्शन कर यह शेयर कहता है कि करीब करीब 1500 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है। तो 1500 तो बहुत ज़्यादा आपका गिरावट आपको देखने को मिली है। उसके बाद पुनः आपका रिकवरी हुआ, उसके बाद यहाँ से सपाट बनाए हुए है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 मंथ के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह शेयर्स आपका अच्छी बिलोंग्स आपका कार्य नहीं कर रही है। यानी कि लॉन्ग टर्म के दृष्टि से देखा जाए तो शेयर में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यदि यहाँ पे 1 साल के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में आपको रिटर्न्स बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। करीब करीब कहता है कि 72% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 1,70,000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम में 1000 के प्राइस के इर्द गिर्द में यहाँ शेयर आपका बिलोंग्स करता था। अचानक इसमें तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी बढ़ने के बाद 2700-2800 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया। लेकिन यहाँ से फिर आपका कहता है कि थोड़ा सा आपका कहता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपका देखने को मिली है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ रिकवरी हुआ ही था, लेकिन मार्केट के कारण से यहाँ पे पुनः आपका कहता है कि थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 5 सालों का दृष्टि से देखा जाए तो 5 सालों में भी आपका रिटर्न ठीक ठाक आपका नज़र आती है। कुल मिलाकर रिटर्न्स की यदि बात किया जाए 700% के आसपास में नज़र आती है तथा 1 लाख का वैल्यू 8 लाख के आसपास में नज़र यहाँ पे आ रही है। आप देख भी सकते हैं करीब करीब कहता है कि 7 फरवरी 2020 में इसका प्राइस 179 के आसपास में था या बढ़कर 1561 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 8 लाख। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस आपका कहता है प्राइस लेवल पे बहुत टाइम तक ये कार्य करता रहा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका ब्रेकआउट देखने को मिली। जो ब्रेकआउट जो था अच्छी खासी था जिसमें 23 सितंबर 2022 में देखने को मिली, जो 338 के आसपास में देखने को मिल रही है। उसके बाद अचानक इसमें आपका तेज़ी हुई और सबसे बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिली जो करीब करीब कहता है कि 3 मई 2024 को मिली थी, जो 1002 के आसपास में आने का कोशिश किया गया था। और ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे शेयर में अचानक इसमें तेज़ी देखने को मिली और काफ़ी आपका तेज़ी देखने को मिली थी। इसमें आप देख भी सकते हैं कहता है कि यह 2710 के आसपास में भी आपका जाने का कोशिश किया गया था 5 जुलाई 2024 में, लेकिन उसके बाद यहाँ से करेक्शन आपको देखने को मिली है। यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए फिलहाल के लिए तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है इस जोन के लिए आपका बनकर आती है 2000 के प्राइस के लेवल का बनकर आती है। इस कारण से हमारी जो टारगेट जो प्राइस है वो आपका 2000 बनकर आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो स्टॉप लॉस जो बनकर आती है
इस जोन में आपका कहता है कि सपोर्ट लेवल आपका बन सकता है। तो इस कारण से हमारा जो है करीब करीब कहता है कि 1381 के आसपास में आपका नज़र आती है। तो वो आपका 1380 के आसपास में आपका कहता है स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।